नेता और स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर पर एक के बाद एक कई आरोप लगाते हुए उनसे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता बृजलाल ने कहा कि उन्होंने अपने आरोपों का शिकायत पत्र प्रदेश की राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह सहित प्रदेश के मुख्य सचिव को भी प्रेषित किया है। आरटीआई कार्यकर्ता और शिवसेना के प्रदेश प्रवक्ता बृजलाल के निशाने पर अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर कौल सिंह है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में अनेक मंत्रियों और वन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद अब बृजलाल ने कौल सिंह ठाकुर पर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने, गैर कानूनी तरीके से रिहायशी मकान में व्यवसायिक गतिविधियां करने और चुनाव आयोग को दिए गए शपथ पत्र में इससे अर्जित आय को छुपाने के आरोप लगाए हैं। बृजलाल ने कौल सिंह ठाकुर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिवसेना की ओर से लगाए गए आरोपों का एक शिकायत पत्र भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रदेश की राज्यपाल, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी, प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भी भेजा गया है। उन्होंने चुनौती दी कि अगर उनके द्वारा लगाए गए आरोप झूठे हैं तो कौल सिंह ठाकुर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। हमारी प्रेस वार्ता है, यह हिमाचल प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर ठाकुर कौल सिंह ठाकुर को लेकर है, जिन्होंने पिछले काफी समय से भ्रष्टाचार को चरम सीमा तक पहुंचाने में पूर्व भाजपा सरकार को तो सपोर्ट किया ही किया, लेकिन खुद भी आज भ्रष्टाचार की उन बुलंदियों पे बैठे हैं जिन्हें बयां करना बड़ा मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, जिसके यहाँ दस्तावेज खुद अपने आप बोलते हैं कि ठाकुर कौल सिंह ने किस तरह से हिमाचल प्रदेश की सरकार द्वारा दी गई लीज पर भूमि पर बनाए गए भव्य भवन को पिछले 15 वर्षों से एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को लीज पर दे रखा है, जिससे प्रति माह उन्हें हजारों रुपए के हिसाब से इनकम आ रही है और इस इनकम को उन्होंने चुनाव आयोग के समक्ष भी नहीं रखा है। जब इन्होंने शपथ पत्र भरा है, ना शपथ पत्र के अंदर उन्होंने किसी भी तरह का एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी का हवाला दिया है और इससे अर्जित की गई 75 लाख से ज्यादा की इनकम को का भी हवाला उसमें नहीं दर्शाया गया है, जिसके चलते हमने इस कंप्लेंट इस एग्रीमेंट की कॉपी जो कि कौल सिंह ठाकुर ने खुद बनाई है, जबकि हिमाचल प्रदेश की लीज बोलती है कि इस जमीन को कहीं भी किसी भी पर्पज से यूज नहीं किया जा सकता व्यापारिक से, और ना ही हाई कोर्ट ने भी इस डिसीजन को रिजेक्ट किया है कि कोई भी नेता या कोई भी मंत्री इस जमीन के ऊपर व्यापारिक कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन कौल सिंह ठाकुर ने हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के कानूनों को भी दरकिनार कर उन्हें रौंद कर इस भूमि पर अनऑथराइज्ड गैर कानूनी तरीके से भव्य और एक बड़ा कार्यालय एनएचपीसी गेस्ट हाउस का चलाया जा रहा है। और हम ये चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं कौल सिंह ठाकुर जी को कि यदि हमारे आरोप गलत है, बेबुनियाद है और ये डॉक्यूमेंट गलत है और ये आपके सिग्नेचर गलत हैं, तो हमारे ऊपर 24 घंटे के अंदर कानूनी कार्रवाई करें। हम किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए सदैव तैयार हैं और तैयार रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के अंदर जितने भी भ्रष्ट नेता और मंत्री हैं वे अपने अपने काले कारनामों से बाज हैं, अन्यथा उनके खुलासे भी ऐसे ही किए जाएंगे। सीडी चैनल के लिए शिमला से सुदर्शन के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।